अश्वत्थामा महाभारत का एक प्रमुख योद्धा और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनका जन्म, जीवन और विशेषताएं भारतीय महाकाव्य महाभारत में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अश्वत्थामा को अजर, अमर और चिरंजीवी माना गया है, जिसका अर्थ है कि वे कभी मृत्यु का अनुभव नहीं करेंगे। उनकी वीरता, शक्ति और अद्वितीय गुणों के कारण वे भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखते हैं। यहाँ उनके जन्म और उनकी प्रमुख विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. जन्म की कथा। अश्वत्थामा का जन्म महर्षि भारद्वाज के कुल में हुआ था। उनके पिता द्रोणाचार्य एक अद्वितीय धनुर्धर और महान गुरु थे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा का जन्म माता कृपि की तपस्या के कारण हुआ था, जिन्होंने उन्हें प्राप्त करने के लिए अत्यधिक तप किया था। अश्वत्थामा का जन्म अद्वितीय परिस्थितियों में हुआ, क्योंकि उनके जन्म के समय वे अमरत्व की एक दिव्य आशीर्वाद से जुड़े हुए थे। उनकी माता कृपि के गर्भ में रहते हुए ही महादेव शिव ने उन्हें अपने एक अंश के रूप में स्वीकार किया, और इसी कारण से अश्वत्थामा का जन्म शिव के शक्तिशाली आशीर्वाद के साथ हुआ। उनके माथे पर एक चमकती हुई मणि थी, जो उन्हें विशेष शक्ति और पहचान देती थी। यह मणि उन्हें मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करती थी, साथ ही उन्हें अद्वितीय साहस और शौर्य का स्रोत भी बनाती थी। 2. अश्वत्थामा का नामकरण। अश्वत्थामा का नामकरण उनके जन्म की अनोखी परिस्थिति के कारण हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ, तब उन्होंने एक अश्वत्थ घोड़े के समान आवाज निकाली थी। इसी कारण उनके पिता द्रोणाचार्य ने उनका नाम अश्वत्थामा रखा, जिसका अर्थ होता है अश्व की ध्वनि। उनका ये नाम उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक बन गया। महाभारत में उनके नाम का महत्व भी इस प्रकार से वर्णित है, जिससे उनके साहस और वीरता को दर्शाया गया है। 3. अमरत्व का वरदान। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान प्राप्त था। ये वरदान उन्हें महादेव शिव से मिला था, जिन्होंने उन्हें अजर, अमर और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। इसका अर्थ यह है कि वे काल के प्रभाव से मुक्त हैं और किसी भी प्रकार की मृत्यु का अनुभव नहीं करेंगे। इस अमरत्व के कारण उन्हें भारतीय पुराणों और महाभारत के पात्रों में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। अमर होने के कारण उन्हें महाभारत युद्ध के बाद भी जीवित माना जाता है, और उनकी कथाएं आज भी कई स्थानों पर सुनाई जाती हैं। 4. शस्त्र और युद्ध कौशल। अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य के योग्य शिष्य थे, और बचपन से ही उन्होंने अपने पिता से विविध शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वे एक कुशल धनुर्धर और महान योद्धा थे, जिनकी युद्ध कौशल में अत्यंत निपुणता थी। उनकी विशेषता उनके अद्वितीय शस्त्र ज्ञान में थी, जो उन्होंने अपने पिता और अन्य महान गुरुजनों से प्राप्त किया था। वे महाबली और युद्ध कला में श्रेष्ठ थे। महाभारत युद्ध के दौरान वे कौरव सेना के एक महत्वपूर्ण योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित थे, और उन्होंने अनेक युद्धों में अपनी महानता दिखाई। 5. महाभारत युद्ध में भूमिका। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण था। वे कौरव पक्ष के लिए लड़े और अपने पिता द्रोणाचार्य के कहने पर दुर्योधन का समर्थन किया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों के विरुद्ध अनेक युद्धों में वीरता दिखाई। अश्वत्थामा विशेष रूप से 18वें दिन के युद्ध में कुख्यात हो गए, जब उन्होंने पांडवों के शिविर पर रात में आक्रमण किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। इस कृत्य को निर्दयता और अनैतिकता का प्रतीक माना गया, और इसके कारण उन्हें पांडवों का कोप झेलना पड़ा। 6. अश्वत्थामा की विशेष शक्तियाँ। अश्वत्थामा की विशेषताओं में उनकी दिव्य मणि, अमरत्व और अद्वितीय शस्त्र कौशल मुख्य हैं। उनके पास शक्तिशाली शस्त्रों का ज्ञान था, जिनमें नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र और आग्नेयास्त्र शामिल थे। उन्हें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का ज्ञान भी प्राप्त था, जो कि सबसे शक्तिशाली शस्त्रों में से एक माना जाता था। युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल आपातकालीन स्थिति में किया जाता था, और अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग पांडवों पर करने का प्रयास किया था। हालांकि श्री कृष्ण के हस्तक्षेप के कारण ब्रह्मास्त्र का प्रभाव कम हो गया, परंतु अश्वत्थामा की शक्ति और क्रोध का ये परिचायक था। 7. अश्वत्थामा और उनकी मणि का हरण। अश्वत्थामा की मणि उनके माथे पर एक दिव्य प्रकाश के रूप में थी, जो उन्हें विशेष ऊर्जा और शक्ति देती थी। लेकिन महाभारत के युद्ध में किए गए उनके कार्यों के कारण उन्हें यह मणि खोनी पड़ी। जब अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला कर द्रौपदी के पुत्रों का वध किया, तब पांडवों और विशेषकर श्री कृष्ण ने उनका विरोध किया। इसके परिणामस्वरूप श्री कृष्ण ने उनसे उनकी मणि छीन ली और उन्हें श्राप दिया कि वे हमेशा इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे और उनकी पीड़ा कभी समाप्त नहीं होगी। इस श्राप के कारण अश्वत्थामा का जीवन अत्यंत दुखमय और पीड़ादायक हो गया। 8. अश्वत्थामा का श्राप। अश्वत्थामा के जीवन का एक प्रमुख पहलू उनका श्राप है। श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे युगों तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे, उनके शरीर में पीड़ा और कष्ट होंगे, और उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। ये श्राप उनकी अनैतिकता और पांडवों के पुत्रों की हत्या के कारण मिला था।
इस श्राप के कारण अश्वत्थामा का जीवन दुख और संताप से भरा हुआ माना जाता है और इसी कारण से उन्हें आज भी पृथ्वी पर अमर और पीड़ित माना जाता है। उनका यह अमरत्व, श्राप और भटकना एक धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश का भी प्रतीक है, जो कर्म और उसके प्रभाव को दर्शाता है। 9. अश्वत्थामा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में अश्वत्थामा का एक विशेष स्थान है। उनकी अमरता और श्राप की कथा भारतीय धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण है और इसे जीवन में नैतिकता, धर्म और अधर्म के महत्व को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उनकी कथा से यह संदेश मिलता है कि अनैतिकता और हिंसा के परिणामस्वरूप व्यक्ति को जीवन भर पीड़ा और संताप का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही अश्वत्थामा की कथा से ये भी सीख मिलती है कि शक्ति और साहस का सही दिशा में उपयोग करना महत्वपूर्ण होता है। 10. आधुनिक संदर्भ में अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की अमरता के कारण उनके अस्तित्व को लेकर आज भी कई कहानियां प्रचलित हैं। कई लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और भटक रहे हैं। भारत के कुछ स्थानों पर ऐसे दावे किए जाते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में इस तरह की कथाएं सुनने को मिलती हैं। हालांकि यह प्रमाणित नहीं किया जा सका है, परंतु उनकी अमरता का विश्वास आज भी लोगों में जीवित है। निष्कर्ष: अश्वत्थामा का जीवन एक महाकाव्य की तरह है, जिसमें वीरता, साहस, शक्ति और दुर्भाग्य सभी का समावेश है। उनके जन्म से लेकर उनके अमरत्व और श्राप तक की कहानी हमें जीवन में नैतिकता, धर्म और उसके पालन के महत्व को सिखाती है। उनका चरित्र भारतीय संस्कृति में एक प्रतीक बन गया है, जो शक्ति और साहस के साथ साथ जिम्मेदारी और नैतिकता का संदेश भी देता है। आपको कैसा वीडियो चाहिए कमेंट करें।